जब तक इंसान अहंकार को नहीं त्यागता, तब तक वो अपने आप को नहीं खोज सकता। अपने आप को खोजने का मतलब ही है मालिक को खोजना। जब कोई कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो समझ लेना चाहिए कि उसका अहंकार बोल रहा है। वो अभी कच्चा है, गुरु पद पाने के लायक नहीं हुआ है। अपने आप को गुरु बोलकर कोई गुरु नहीं हो जाता। उसकी योग्यता जानकर जब दूसरे उसे अपना गुरु बनाते हैं, तब वो गुरु बनता है। पुराण कथाएं तो आप लोगों ने सुनी होंगी, सुनी है ना, या पढ़ी होंगी। ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और मालिक प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। मालिक सबसे परे है, फिर भी वो स्वयं तपस्वी के पास आता है। वो ये नहीं कहता कि तपस्वी को मेरे पास आना चाहिए, तभी मैं वरदान दूंगा। मालिक ने ऐसा नहीं सोचा। अगर वो सोचता तो वो मालिक नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा सोचना अहंकार का लक्षण है और मालिक तो निर्विकार है। तपस्वी तपस्या करता है तो अपने अहंकार को जलाता है। उस पल के लिए वो अहंकार रहित हो जाता है और उसके पास निर्विकार परमेश्वर आता है। उस समय उन दोनों में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। कहना यही है कि अहंकार निर्विकार को प्रसन्न नहीं कर सकता। एक तपस्वी ने बड़ी तपस्या की, तेजस्वी हो गया और खुद मालिक के परम धाम पहुंच गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? तपस्वी ने जवाब दिया, मैं। दरवाजा नहीं खुला। तपस्वी निराश होकर लौटा। क्यों? क्योंकि उसने जवाब दिया, मैं मतलब अहंकार। मैं अहंकार का सूचक है। इस मैं को जो भूल जाता है, वो अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान पा लेता है। सबका मालिक एक। तूफान और इंसान का गहरा रिश्ता है। जो इंसान महत्वाकांक्षी होता है, उसके दिल में तूफान ने घर कर लिया होता है। उसके पास इतना पैसा है, मेरे पास क्यों नहीं? मैं उससे ज्यादा अमीर कब बनूंगा? आज मैं उसके सामने झुक रहा हूं, वो मेरे सामने कब झुकेगा? ये सब तूफान की कई किस्में हैं। हर कोई चाहता है कि वो नाम वाला हो, हर कोई उसे नाम से ही पुकारे, इतना मशहूर हो वो, ये भी तो एक तूफान ही है। जो महत्वाकांक्षा के तूफान में घिर जाता है, क्या वो कुछ कर पाता है? सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, प्रतिष्ठा, सोने के पिंजरे में जब इंसान महत्वाकांक्षा और अहंकार के तालों में बंद होता है, तब मालिक उससे दूर चला जाता है। तब इंसान अपने आप को भगवान समझने लगता है, मालिक, ईश्वर, अल्लाह समझने लगता है। मैं करता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। जब ये भावना इंसान के मन में आती है, तब उसका अधोपतन होने लगता है। तब उस पर मालिक की कृपा नहीं होती, तब उस पर मालिक की कृपा के बादल नहीं बरसते। तब उसकी जिंदगी रूखी सूखी हो जाती है। सब कुछ पाकर भी वो कंगाल होता है। सुख के लिए तरसता है, सुख के सपने देखता है, लेकिन सुख उसे कभी नहीं मिलता। महत्वाकांक्षा इंसान की सबसे बड़ी शत्रु है और समाधान उसका मित्र है।
तूफान चाहे कैसा भी हो, उसे किनारे पर रखने की हिम्मत और क्षमता इंसान में होनी चाहिए, तभी तो इंसान आगे बढ़ता है। वरना ऐसे कई तूफान इंसान की तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़े हो जाते हैं। सबका मालिक एक। जो इंसान सच्चा है वो सोने की तरह अग्नि परीक्षा देता रहता है, और अग्नि परीक्षा से वो और तेजस्वी बनकर बाहर आता है। इंसान की जिंदगी में सुख कम दुख ज्यादा है। दुखों को टाल तो नहीं सकता वो, सामना करना पड़ता है। तो वो क्या है? परीक्षा ही तो है। और जो इस परीक्षा में सफल होते हैं उन पर सुखों की बरसात होती है। सबका मालिक एक। संसार में चिंता से ही इंसान दुखी होता है, क्योंकि चिंता दुख की जननी है। जो इस रहस्य को जानता है वो कभी दुखी नहीं होता। फिर तुम लोग चिंता में क्यों डूबे हो? बाबा, हम मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा रखो, उस पर अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो। याद रखो, जितना बड़ा तुम्हारा अहंकार होगा उतनी बड़ी तुम्हारी चिंता होगी। ये मेरा है, वो मेरा है, जब तक ये भावना दिल में जागती रहेगी तुम फिक्रमंद रहोगे ही रहोगे। अहंकार त्याग दो, उस मालिक पर निर्भर रहो। उसे जो करना है करने दो, उस पर संशय शक की उंगली मत उठाओ। अपने शरीर को ही उसका मंदिर बनाओ। भूल जाओ अपने आप को, फिर चिंता तुम्हें तंग नहीं करेगी। एक समय की बात है, एक साधु गांव के कुछ लोगों के साथ नदी पार करने के लिए नाव में बैठा था। यकायक तूफान आया, नाव डोलने लगी। सब डर गए, चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। लेकिन साधु शांत था। वो मुस्कुराता हुआ उस तूफान का मजा ले रहा था। सब लोग उसे देखकर हैरान थे। एक ने तो पूछ ही लिया, यहां जिंदगी खतरे में है और आप हंस रहे हैं? साधु बोला, अगर हम रोएं तो क्या जिंदगी बच जाएगी? सभी चुप हो गए। एक बोला, कमाल करते हैं आप, हम डूबने वाले हैं। साधु ने कहा, अगर ईश्वर यही चाहता है तो ही हम डूबेंगे, वरना नहीं, क्योंकि इस दुनिया में उसने हमें भेजा है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, अब जाएंगे तो उसी की मर्जी से। सभी चुप हो गए। तब साधु ने कहा, कर्ता करने वाला वही है, फिर हम चिंता क्यों करें? उस पर विश्वास करो, वो कभी किसी का बुरा नहीं करता, और वो जो करता है उसके पीछे भी सबका भला छिपा होता है। मेरे ख्याल से तुम सभी कुछ पूछना चाहते हो। देवा, हमारी नाव किनारे लग गई। तूफान शांत हो गया बाबा। सबका मालिक अब अच्छा लगा। हाँ, अब तो ये दीप भी बड़े दिल वाला है। स्वयं जलकर दूसरों को
रोशनी देता है। उसी प्रकार से जिस इंसान का विशाल मन होता है, असल में अमीर वही होता है। सिर्फ पैसा ही हो वो अमीर नहीं होता। वो पैसा किस काम का जो दूसरों के काम ना आ सके। अमीर वो है जिसके दिल में बड़ों के लिए आदर हो, और जिसके दिल में आदर नहीं वो कंगाल है। उसका पैसा, उसका धन सब बेकार है। जो संस्कारी है, विनम्र है, असहाय लोगों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहता है, सच में अमीर वही है। और जिनमें ये तीनों गुण ना हो वो अहंकारी कहलाता है। और जहां अहंकार है, दरिद्रता वही है। वहीं दरिद्र नारायण वास करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये साईं बाबा का विचार अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और विचार सुनने के लिए हमारे साईं वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम दोस्तों।